नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग में। आज दिन है मंडे 12 दिसंबर और हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी के इंट्राडे प्राइस एक्शन मूवमेंट की। स्क्रीन पे आपको बैंक निफ्टी का चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिख रहा है और जैसा कि पहला कैंडल आपको दिख रहा है कि थोड़ा सा स्मॉल गैप डाउन ओपन था। 180 पॉइंट का गैप डाउन ओपन था और पहला कैंडल एक डोजी कैंडल या ट्रेडिंग रेंज कैंडल बना जिसकी बॉडी बुल बॉडी थी। तो जब पहला कैंडल डोजी कैंडल बनता है तो जनरली ये एडवाइस किया जाता है कि दूसरे कैंडल के बनने का इंतजार करें ताकि एक क्लियर ट्रेंड का पता चले, ट्रेंड का कंफर्मेशन हो। और जनरली जो सेकेंड कैंडल बनता है ट्रेंड उस साइड जाता है 10 में से 8 बार। आज भी ऐसा हुआ, दूसरा कैंडल एक बेयर कैंडल बना। तो जो भी प्राइस एक्शन ट्रेडर है उनको मैं दूसरे कैंडल के क्लोजिंग प्राइस पे या दूसरे कैंडल के लो प्राइस पे सेल करने की सलाह देता हूँ। अगर आप दूसरे कैंडल के क्लोजिंग प्राइस पे सेल करते हैं तभी भी आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। और अगर आप दूसरे कैंडल के लो प्राइस के नीचे सेल करते हैं तो आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। और आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होते ही मार्केट रिवर्स कर गया और उल्टे डायरेक्शन में चला गया। हमेशा की तरह हम चार्ट पे पिछले दिन का लो और पिछले दिन का क्लोजिंग प्राइस और हाई प्राइस मार्क करके रखेंगे। तो ये पिछले दिन का लो प्राइस है, ये क्लोज प्राइस है। हाई प्राइस इस चार्ट में नहीं आ पा रहा है, थोड़ा ये जो टॉप दिख रहा है इसके थोड़ा ऊपर है। इस एरिया में अगर आप सेल करते हैं तो स्टॉप लॉस के दो ऑप्शन है आपके पास में। पहला स्टॉप लॉस वो होता है जिस कैंडल के लो के नीचे आप सेल कर रहे हैं, मार्केट ओपन होते ही उसी कैंडल के हाई पे स्टॉप लॉस होता है। या अगर फर्स्ट कैंडल बन चुका है तो फर्स्ट कैंडल के हाई पे स्टॉप लॉस होता है। दोनों ही सूरत में आपका स्टॉप लॉस आज पहले ट्रेड का हिट हुआ और जैसे ही फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक हुआ आपको अपना ट्रेड को रिवर्स करना है और यहाँ पे बाई साइड जाना है। जैसा कि मैं अपने सेशंस में बताता हूँ कि मार्केट जब ओपन होता है तो ओपन होते ही पहले वो अपनी दिशा ढूंढने की कोशिश करता है, डायरेक्शन ढूंढता है। और इस बीच में वो कई बार ऊपर का और नीचे का ब्रेकआउट देता है और वो फेल होता है अगर वो बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन ना हो तो। और फिर वो एक डायरेक्शन की तरफ तरफ में चलता है। तो अगर दिन का पहला ट्रेड अगर शुरू के 5-10 मिनट में आप ले रहे हैं तो आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि उस वक्त मार्केट का डायरेक्शन पता नहीं होता है। अगर आपने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो नहीं किया और मार्केट आपके विपरीत डायरेक्शन में चली गई तो आपका बड़ा लॉस हो सकता है। तो अगर अगर आप यहाँ पे सेल कर रहे हैं तो ज्यादा चांसेस ये था कि मार्केट यहाँ से प्राइस एक्शन बनाता हुआ नीचे की तरफ में जाएगा। लेकिन आज बहुत तेज रिवर्सल हुआ इसलिए हम स्टॉप लॉस रखते हैं ताकि रिवर्सल की सिचुएशन में आप मार्केट से एग्जिट कर जाए। जब आप यहाँ पे बाई कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि जो भी लॉस इनकर हुआ, इन लोगों का जो भी लॉस आपने बुक किया या तो इस स्टॉप लॉस के हिट होने से या इस स्टॉप लॉस के हिट होने से, वो लॉस उस लॉस से ज्यादा आपका प्रॉफिट यहाँ पे बन जाएगा। तो ये स्टॉप लॉस की एक अच्छी बात होती है कि आप हमेशा स्टॉप लॉस आपको सिस्टम में रखना होता है ताकि अगर आपका ट्रेड गलत हो, जो कि होगा, अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो आपके ट्रेड्स गलत होंगे। 100% सही ट्रेड किसी का नहीं होता है। इनफैक्ट 80% सही ट्रेड भी बहुत कम लोगों का होता है। तो आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे तो उस आपका बड़ा लॉस ना हो उसके लिए हमेशा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को फॉलो कीजिए। यहाँ पे जब आप बाई करते हैं तो आपको इस ट्रेड में बने रहना है। जनरली ये जो ये स्टडी क्लोज है ये रेसिस्टेंस का काम करेगा लेकिन यहाँ पे रेसिस्टेंस का काम किया नहीं। ये कैंडल अपने टॉप पे क्लोज हो रही है। ये कैंडल नीचे आने की कोशिश की लेकिन तुरंत रिवर्सल आया, इसने अपना क्लोजिंग ब्लू लाइन के ऊपर दिया या स्ट्रेटेड क्लोज के ऊपर दिया तो आप यहाँ पे बने रह सकते हैं। ये कैंडल पहली बेयर कैंडल बन रही है आपके एंट्री के बाद में। तो अगर आपने यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाई किया है इन द मनी का या एट द मनी का तो इस बेयर कैंडल पे आप एग्जिट कर जाएंगे। अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो आप यहाँ पे इंतजार कर सकते हैं क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक अगर ट्रेंड बना है तो वो ट्रेंड जनरली 2 लेग का होता है कम से कम 10-12 कैंडल का वो ट्रेंड होता है। तो इस ट्रेंड की शुरुआत है, अब इसमें 10-12 कैंडल अभी नहीं बने हैं और ये सिर्फ पहला लेग है। अगर आपने कॉल ऑप्शन बाय किया तो आपको एग्जिट होने की सलाह मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि अगर यहाँ पे मार्केट रुक गई तो बहुत तेजी से आपका प्रीमियम डाउन होने लगेगा, इसलिए आप यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे। अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर आप इंतजार कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला लेग हुआ और इसको हम पुल बैक कहेंगे। ये कैंडल इनसाइड कैंडल है तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इसे हम पुल बैक नहीं कहेंगे। पुल बैक इस कैंडल के लो ने पिछले कैंडल या सॉरी ये डोजी कैंडल है, इस कैंडल के लो ने, इसके पहले मैं इस एरो को हटा दूं, इस कैंडल ने पिछले कैंडल के लो को ब्रेक किया है तो ये पहला पुल बैक है। तो ये लेग वन हुआ और इसे हम कहेंगे पुल बैक और इसको हम कहेंगे लेग टू।
आप देख रहे हैं कि लेग टू जो है वो लेग वन के नीचे ही है। तो कई बार ऐसा होता है, जनरल परसेप्शन ये होता है कि लेग टू लेग वन के ऊपर जाना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम जाता है, लेकिन कई बार जब हम लेग टू काउंट करते हैं तो वो जरूरी नहीं है कि लेग वन के ऊपर जाए, कई बार नीचे अगर प्राइस होता है उसको भी हम लेग टू काउंट करते हैं। उसके बाद अब देख रहे हैं कि मार्केट में एक एब्रप्ट रिवर्सल हुआ था नीचे के डायरेक्शन में, उसके बाद ये लोअर हाई डबल टॉप बन रहा है। जब बड़े गौर से देखेंगे तो ये जो हाई है ये ये ऊपर है, और ये अगला जो हाई बन रहा है ये नीचे है, तो ये लोअर हाई डबल टॉप कहेंगे। इसे आप ट्रिपल टॉप भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी एक टॉप है और इस कैंडल का भी टॉप है। इन दो कैंडलों के बीच में सिर्फ एक कैंडल है, तो ट्रिपल टॉप भी है। लेकिन ये बात आपको समझ में आ गई कि ये शायद रेसिस्टेंस का काम करेगा आज पूरे दिन के लिए। या अगर प्राइस ऊपर जाता भी है पूरे दिन के लिए, पूरे दिन में एक आध बार, तो ऊपर में प्राइस का रिजेक्शन मिलेगा, क्योंकि बहुत बड़ा मूव एक हो चुका है। तो प्राइस ने लोअर हाई डबल टॉप बनाया। और अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं और आपने यहाँ पे मिस कर दिया है, और जब प्राइस अपने यस्टरडे क्लोज के ऊपर में क्लोज कर रहा है ये कैंडल, तो यहाँ पे भी आप बाई कर सकते हैं। एक चीज और मैं यहाँ पे आपके नोटिस में लाना चाहूंगा कि आप यहाँ पे भी बाई कर सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक बार आपने ट्रेंड पहचान लिया और ट्रेंड के डायरेक्शन में आपने ट्रेड लेना स्टार्ट किया, तो अगर आप बुरे से बुरा ट्रेड लेंगे, यानी कि बिल्कुल हाई प्राइस पे भी अगर आप बाई करते हैं, तो मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देगा, आपको मौका देगा ब्रेक इवन यानी कि कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट करने का। कभी भी आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाकर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो आपके लॉस होने का चांस ज्यादा रहेगा। ट्रेंड के अगेंस्ट जाकर ट्रेड वो लोग करते हैं जिनके पास में बड़ा पैसा होता है, जो छोटी क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं, जिनके पास बहुत बड़ा पैसा है, बहुत छोटी क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं। जनरली रिटेल ट्रेडर के पास में छोटा पैसा होता है, तो उससे और छोटा वो क्या ट्रेड करेंगे। इसीलिए अगर आप छोटे ट्रेडर हैं, आपके पास में कम पैसे हैं ट्रेड करने के लिए, तो हमेशा ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड कीजिए। और यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल इसलिए नोटिस में मैंने लाया है आपके लिए कि आप ये समझिए कि ट्रेंड के डायरेक्शन में बिल्कुल टॉप पे भी अगर आप बाई करते हैं, तो मार्केट आपको कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट होने का मौका थोड़ी देर के बाद में देगा। बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपने जो एंट्री ली है वो बिल्कुल टॉप पे ली है, तो मार्केट आपको ब्रेक इवन पर निकलने का मौका देगा। एक चीज जो इस चार्ट पे नहीं है वहां पे मैं आपको, लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अगर आप यहाँ बाई करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस अभी भी जो है समवेयर जो है वो यस्टरडे क्लोज के नीचे में होगा। तो अगर मार्केट यहाँ से डीप पुल बैक लेती भी है और यस्टरडे क्लोज के आसपास में आती है, यहाँ पे आप अपनी पोजीशन को एवरेज करते हैं। एवरेज आप इसलिए करते हैं क्योंकि ट्रेंड ऊपर का है, पुल बैक पे अपनी पोजीशन को आप एवरेज करेंगे। और एवरेज आप तभी कर सकते हैं जब आपने शुरू में जो पहला जो क्वांटिटी लिया है वो बहुत छोटा क्वांटिटी लिया है और एवरेज करने के लिए पैसे आपके अकाउंट में हैं। तो आप यहाँ एवरेज करेंगे, फिर आपको मार्केट ब्रेक इवन पर या स्मॉल प्रॉफिट में निकलने का मौका देगा। उसके बाद जब लोअर हाई डबल टॉप बन गया तो ये कैंडल बहुत ही अच्छा सेल सिग्नल कैंडल है, आप यहाँ पे सेल करेंगे। लेकिन जब आप यहाँ पे सेल कर रहे हैं तो आपको पता है कि आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाकर ट्रेड कर रहे हैं, उस सिचुएशन में अपना क्वांटिटी आप छोटा रखेंगे, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे। यहाँ पे दो तरह के स्टॉप लॉस हो सकते हैं। पहला स्टॉप लॉस डे हाई के ऊपर में हो सकता है, या एक दूसरा स्टॉप लॉस जो अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं बताता हूँ कि जो सेकेंड लेग जो है, इस सेकेंड लेग को हम यहाँ से मेजर करेंगे ऊपर की तरफ में, और वहां पे हम स्टॉप लॉस डालेंगे। उससे फायदा क्या होगा कि अगर आपका स्टॉप लॉस के आसपास जाता है प्राइस और ऊपर की तरफ में जाता है, तो ऊपर में और एवरेज करके आप ब्रेक इवन या स्मॉल प्रॉफिट में आप निकल सकते हैं। तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह के स्टॉप लॉसेस को फॉलो करते हैं। कई बार स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करते हैं, कई बार थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस रखते हैं, ताकि अगर मार्केट उनके अगेंस्ट जाए तो वहां पे वो एवरेज करके निकल सके। तो यहाँ पे अगर आप सेल करते हैं तो दो स्टॉप लॉस होंगे, या तो इसी कैंडल के हाई पे रखेंगे या मेजर्ड मूव अप जो है वो स्टॉप लॉस आप यहाँ पे फॉलो करेंगे। उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ में आता है, और यहाँ पे जो आपने सेल किया मार्केट ऊपर गई, स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट नहीं हुआ, नीचे गई, बहुत तेज रिवर्सल हुआ, और फिर से यहाँ पे बेयर कैंडल बन रहा है। तो इसको हम लो टू सेल कहते हैं, जो मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताता हूँ। इस सेटअप को हम लो वन सेल कहेंगे, इस सेटअप को हम लो टू सेल कहेंगे। और जब आप जब आप रिवर्स ट्रेड ले रहे हैं, यानी कि बुल ट्रेंड में बेयर का ट्रेड ले रहे हैं, यानी कि सेल कर रहे हैं, तो हमेशा जो है अपने टारगेट को छोटा रखिए और जो सबसे नजदीक का सपोर्ट है वहां पे प्रॉफिट को बुक कीजिए। तो यहाँ पे अगर आप सेल करते हैं तो सबसे नजदीक का सपोर्ट यहाँ पे फिर से अभी भी यस्टरडे क्लोज है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही प्राइस यस्टरडे क्लोज पे आया वहां से शार्प रिवर्सल आया, तो आपने या तो यहाँ सेल किया होगा यहाँ पे, या यहाँ सेल किया होगा, फ्यूचर सेल किया होगा, या पुट ऑप्शन बाई किया होगा एट द मनी या इन द मनी का। तो यहाँ पे आपका टारगेट हिट हो रहा है और मार्केट में एक शार्प रिवर्सल फिर से आ रहा है।
अब यहाँ पे मार्केट एक बड़ा मूव दे चुकी है, तो अब तुरंत दूसरा बड़ा मूव देगी, इसकी संभावना कम है। तो यहाँ पे अब स्कैल्पिंग टेक्निक आपको अपनानी पड़ेगी। आपने यहाँ सेल किया, यहाँ सेल किया, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे। जो बुल स्कैल्पर्स हैं वो यहाँ पे बाई करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि मार्केट एक बड़ा मूव दे चुकी है, तुरंत बहुत बड़ा मूव या नीचे का या ऊपर का भी मार्केट तुरंत नहीं देगी। तो जो बुल बुल स्कैल्पर है वो एक बहुत अच्छा बाई सिग्नल कैंडल यहाँ पे बन रहा है यस्टरडे क्लोज के पास में, और अपने टॉप पे ये क्लोज कर रहा है। तो यहाँ पे आप बाई करेंगे, स्टॉप लॉस इसी कैंडल के नीचे में डाल देंगे। जैसे यहाँ सेल करते हैं तो स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर में डालेंगे या मेजर मूव पे डालेंगे, वैसे ही यहाँ पे अगर आप बाई करते हैं तो स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे या इस सिचुएशन में मेजर मूव डाउन पे इस एरिया में कहीं डालेंगे। उस सिचुएशन में आपका ये एंट्री बहुत छोटा होगा, और अगर प्राइस नीचे की तरफ में आता है तो एवरेज करके ब्रेक इवन पे निकलने की आप तैयारी करेंगे। तो वो एक अलग टेक्निक है ट्रेड करने की, उस टेक्निक पे मैं बिगिनर को ट्रेड करने की सलाह नहीं देता हूँ। उसके बाद जैसा कि आप देख रहे हैं कि मार्केट लगातार लोअर हाइज बना रही है और सेल सिग्नल बना रहा है। अब मार्केट ट्रेडिंग रेंज फॉर्म करेगा एक बुल ट्रेंड के बाद में। बुल ट्रेंड के बाद में फिर तुरंत बेयर ट्रेंड नहीं आएगा, तो ट्रेडिंग रेंज जो है वो मोस्ट लाइकली है। और ट्रेडिंग रेंज में जो ट्रेड करने का तरीका होता है वो होता है बाई लो, सेल हाई और स्कैल्प। तेजी से बाई कीजिए, नीचे में ऊपर में सेल कीजिए और स्कैल्पिंग करके फास्ट प्रॉफिट बनाइए। तो जैसे बुल स्कैल्पर्स यहाँ पे बाई करेंगे, वैसे ही बेयर स्कैल्पर्स यहाँ पे सेल करेंगे। और मार्केट आप देख रहे हैं कि लोअर हाई डबल टॉप बना रहा है। यहाँ भी लोअर हाई डबल टॉप बना, यहाँ भी लोअर हाई डबल टॉप बना। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट ऊपर का ब्रेकआउट देगी, इसकी संभावना कम है, क्योंकि हर हाई पिछले हाई के नीचे बन रहा है। आप यहाँ सेल किया, आपने यहाँ सेल किया, यहाँ पे एक अच्छा सेल सिग्नल कैंडल है, आप यहाँ पे भी सेल कर सकते हैं। इस बार मार्केट ने अपने यस्टरडे क्लोज के लेवल को ब्रेक किया और एक फिर से एक डीप पुल बैक आया यहाँ पे। इस बात को आप प्राइस एक्शन एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर इस बात को आप समझेंगे कि मार्केट लोअर हाई डबल टॉप बना रहा है, तो अब नीचे के एरिया में बाई करना थोड़ा खतरा हो सकता है इसमें, क्योंकि मार्केट एक तेजी से नीचे की तरफ में एक मूवमेंट दे सकती है, क्योंकि लोअर हाई बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो मैं ये सलाह देता हूँ कि इस तरह के मार्केट में बाई करने से बचना चाहिए। अब हमारी जो स्ट्रैटेजी जो यहाँ पे बाई लो, सेल हाई और स्कैल्प की थी, यहाँ पे स्ट्रैटेजी चेंज हो जाएगी। हम सिर्फ सेल हाई पे करेंगे, यानी कि जितनी बार मार्केट ऊपर जाएगा हम वहाँ पे सेल करने की कोशिश करेंगे। ऊपर में रेजिस्टेंस की लाइन हमारी तैयार है, और जितनी बार मार्केट ऊपर जाएगा वहां पे हम सेल करने की तैयारी करेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट में अब दिख रहा है आपको कि बुल ट्रेंड के बाद में ट्रेडिंग रेंज बना है, और इस ट्रेडिंग रेंज का थोड़ा ब्रेकआउट नीचे की तरफ में हो चुका है। राइट, तो अब आपको पता है कि मार्केट अगर ऊपर जाती भी है तो पुल बैक लेके नीचे की तरफ में आएगी, इसकी पूरी पूरी संभावना है। अब देखिए, आपने यहाँ पे सेल किया, उसके बाद मार्केट नीचे आई, फिर से यहाँ पे काफी देर तक मार्केट रुकी रही। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि अगर आप टॉप पे बाई करते हैं लेकिन सही डायरेक्शन का अगर आपका ट्रेड है, आपने मार्केट के साइकोलॉजी को पकड़ लिया, तो मार्केट आपको ब्रेक इवन पे एग्जिट करने का मौका देता है। जैसे यहाँ पे आपने बाई किया, देखिए कई बार मार्केट बहुत देर तक इस लेवल पे रहा, आपको एग्जिट करने का मौका मार्केट ने दिया। ऐसे भी आपने टॉप पे बाई किया, मार्केट आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा है, तो लॉस लेने से अच्छा है कि ब्रेक इवन पे एग्जिट कर दिया है। यहाँ पे एक अच्छा प्राइस एक्शन बन रहा है, सेल सिग्नल कैंडल बना। यहाँ पे अगर आपने सेल किया, मार्केट नीचे गई लेकिन बहुत नीचे नहीं गई, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि मार्केट लगातार आधे घंटे तक इसी लेवल पर रहा। आपने सेल किया, आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो आप एग्जिट कर जाइए और अगले ट्रेड की तैयारी कीजिए। तो यहाँ पे अगर आप सेल करते हैं एक अच्छा सेल सिग्नल कैंडल देख के, तो मार्केट आपको ब्रेक इवन पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने की अपॉर्चुनिटी देगा। इस बात पे मैं ज्यादा इंफोसिस, ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको आप समझ सके कि अगर आपकी एंट्री सही है तो मार्केट आपको एग्जिट करने का मौका विदाउट लॉस कई बार देगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जो पूरा दिन था वो एक बड़े ट्रेडिंग रेंज में था, मार्केट एक रेंज में ट्रेड करता रहा। तो कल के लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी कि ये जो ट्रेडिंग रेंज है, कल अगर मार्केट इसी ट्रेडिंग रेंज में कहीं ओपन होता है, कुछ देर के बाद में इस ट्रेडिंग रेंज के टॉप को निकालता है तो हम बाई साइड जाएंगे। इसी रेंज में ओपन होता है, इस ट्रेडिंग रेंज के लो को ब्रेक करता है तो हम सेल साइड जाएंगे कुछ देर ट्रेड करने के बाद में। ऐसा ना हो कि ये गैप अप या गैप डाउन में ब्रेक करे, फ्लैट ओपनिंग के बाद में जब ब्रेक करेगा तो हम सेल करेंगे इसके नीचे, फ्लैट ओपनिंग के बाद में इसके हाई को जब ब्रेक करेगा तो हम बाई करेंगे। ये मेरी एनालिसिस थी बैंक निफ्टी इंटरडे मूवमेंट की। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, आप भी अगर एक फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आप मेरा 6 मंथ का 6 मंथ्स का मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं बेसिक लेवल से हाईएस्ट लेवल के प्राइस एक्शन आपको सिखाऊंगा। और इस प्राइस एक्शन के का यूज करके आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक, फ्यूचर, ऑप्शन, फॉरेक्स, क्रिप्टो और एनएफटी में ट्रेड कर सकते हैं। मेरे सिलेबस में थोड़ा बहुत 10% के आसपास का फंडामेंटल एनालिसिस भी रहेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैं प्राइस एक्शन सिखाऊंगा। वो ट्रेनिंग सेशन किस तरह से होगा, जैसा ये वीडियो आपने देखा वैसा ही पूरे प्राइस एक्शन को मैं इसी तरह से एनिमेशन के थ्रू मैं आपको बताऊंगा।
ट्रेनिंग प्रोग्राम की ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।